हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेवल 1 और लेवल 2 के सारे क्वेश्चन देखे थे। आज के वीडियो में हम थोड़े आगे वाले क्वेश्चन देखने वाले लेवल 2 और लेवल 3 के। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन, अ बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रैवल 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसका मतलब 28 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, 2 आवर्स टाइम है। सॉरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया है 28, स्पीड इनटू टाइम दिया है 2 आवर। ये जो स्पीड हो गई है, ये स्पीड हो गई है अपस्ट्रीम की, मतलब बोट माइनस वाटर। ये कितनी हो गई है, 14 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखो, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम एंड द अपस्ट्रीम, इनका रेशियो दिया है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इनका रेशियो दिया है 9:7। इसमें अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 के डबल 2, तो ये कितनी होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। करंट यानी वाटर की स्पीड पूछी है। तो जो अपस्ट्रीम होगा, b माइनस डब्ल्यू, ये होता है 14, b प्लस डब्ल्यू, ये कितना होता है, 18। अगर हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो b, इन दोनों की एडिशन होगी, ये कितनी होती है 32, मतलब ये 16 होगा, और वाटर की स्पीड कितनी होगी, 2 होगी। चेक करो, 16 प्लस 2 18, 16 माइनस 2 14। तो वाटर की स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कितना हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर बोट वाटर के साथ जा रही है, यहां पे अगर बोट है, बोट वाटर के साथ जा रही है, तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब वो जो वाटर होगी, वाटर की कुछ तो स्पीड होगी, वो बोट को आगे आगे लेके जाएगी। मतलब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो वो होती है बोट प्लस वाटर। लेकिन बोट अगर समझो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वाटर उसको रेजिस्ट करेगा जाने के लिए, तो अपस्ट्रीम में स्पीड उसकी कम होती है। तो वहां पे लेते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड, बोट जो वाटर उसको रेजिस्ट कर रहा है वो लिखते हैं माइनस। तो इस बेसिक पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित प्रेजेंट एज इज 1.5 टाइम्स ऑफ द हिमांशु's प्रेजेंट एज। इफ आफ्टर 4 years अमित एज विल बी द ट्वाइस ऑफ हिमांशु's एज 4 years ago। मतलब यहां पे देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले हम रेशो निकाल लेते हैं, कौन कौन है, अमय, अमय और हिमांशु, इनका रेशो है। अमय प्रेजेंट इन 1.5 टाइम्स। अब ये डेसिमल है, तो डेसिमल में रेशो हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, हिमांशु अगर 2 होगा तो इसका 1.5 टाइम्स ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं 1.5 टाइम्स, मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/2। तो ये हो गया उनका रेशो 3:2। मतलब ये कितना होगा, 3x, और ये कितना होगा, 2x। अब क्वेश्चन, आफ्टर 4 years अमेय एज विल बी ट्वाइस। अमेय का एज 4 साल बाद, अमेय का एज 4 साल बाद कितना होगा, 4x प्लस 3x प्लस 4 विल बी ट्वाइस। ये ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, हिमांशु's एज 4 years ago। हिमांशु का एज कितना है, 2x, 4 years ago। तो ये कितना लेना पड़ेगा, -4। तो ये होगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो ये सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू 12 है, तो ये कितना होगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो हमें क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेज, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो वो कितना होगा, 12। तो इसका आंसर कितना आता है, 12 years। देखो, हमें क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे कि प्रॉब्लम 1 एजे से, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन मिक्सचर, हर टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एक एक टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, डिटेल सोल्यूशन चाहिए, डिटेल टाइप्स चाहिए, तो हमने न्यू बैच लॉन्च की है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 एंड x5, मतलब x1 x2 x3 x4 और x5, इनका उन्होंने एवरेज दिया है। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर।
ये उसका फॉर्मूला होता है। एवरेज दिया है 24, नंबर्स कितने हैं 5, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी 120, इनकी टोटल कितनी होगी 120। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका एवरेज डिवाइडेड बाय 3 इज 10 लेस देन, ये 10 से कम है। किससे कम है? द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, लास्ट 3 कौन कौन है? x3, x4, x5, इनका एवरेज डिवाइडेड बाय 3। अब इनका बेस सेम है तो 3 इधर जाने के बाद ये कितना होगा 30। जब मैं ये माइनस कर रहा हूं तो x3 प्लस x4 प्लस x5, इसमें से ये x3 और ये माइनस x3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पे x4 प्लस x5 माइनस क्या बचेगा x1 प्लस x2, इतना ही बचेगा, क्योंकि x3 और ये माइनस x3 जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल कर देंगे हम, तो इतना इक्वेशन बचता है। आगे हमें कुछ क्लू दिया है क्या, देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन इज 16.5, जो पहले 2 ऑब्जर्वेशन है मतलब x1 और x2, इनका एवरेज दिया है, कितना दिया है 16.5, कितने नंबर है 2, तो इनकी एडिशन कितनी हो गई 33। इसका मतलब x4 प्लस x5, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, तो इनकी एडिशन कितनी हो गई 63 हो गई। अब क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन, हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें इन दोनों की एडिशन मालूम है, इन दोनों की एडिशन कितनी है 33, इन दोनों की एडिशन अभी हमने कैलकुलेट की है 63, तो 63 प्लस ये कितना हो जाएगा 96, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 96, वो 120 में से माइनस कर दिया, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 120 माइनस 96, तो वो कितना होगा 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 वेसल्स A एंड B। देखो अब क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, पहले हमने एवरेज का देखा था, अब क्वेश्चन आया है एलिगेशन का क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन, देयर आर 2 वेसल्स A एंड B, वेसल A इज कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क एंड वेसल B इज कंटेनिंग 22 लीटर ऑफ द प्योर वाटर। मतलब वेसल A है और वेसल B है, इसमें 40 लीटर मिल्क है और B में क्या है वाटर है। अब B में क्या दिया है उन्होंने वाटर। फ्रॉम वेसल A, यहां से 8 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट, मतलब इसमें से 8 निकाल लिया तो बचेगा कितना 32 लीटर, 8 निकाल लिया है। जो हमने 8 निकाला है उसका आगे क्या किया है देखो, एंड पोर्ड इनटू द वेसल B, अब वेसल B में डाल दिया। अब B में ऑलरेडी कितना दिया उन्होंने 22 लीटर है यहां पे, तो B में अब 2 हो गया, एक हो गया 22 लीटर वाटर और 8 लीटर क्या हो गया मिल्क हो गया। अब बी वेसल जो है वहां पे मिक्सचर तैयार हो गया, उनका रेशो कितना है, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कितना होगा 4:11। अब बी में जो होगा वो 8 लीटर मिल्क है और 22 लीटर वाटर है, उनका रेशो है 4:11। आगे क्वेश्चन देखते, देन 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर, देखो यहां पे क्वेश्चन में भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, देन 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इज टेकन आउट एंड टेकन आउट, ये प्रिंट मिस्टेक, एंड नहीं चाहिए यहाँ पे, इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल बी, मतलब बी में से 6 लीटर निकाला है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी में से 6 लीटर निकाला है, तो ये जो मैं 6 लीटर निकाल रहा हूं तो उस जो निकलेगा उसमें मिल्क और वाटर दोनों में निकलेगा, लेकिन इस रेशो में निकलेगा, उसमें से मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, लेकिन कौन से रेशो में निकलेगा, ये रेशो में निकलेगा। तो मुझे क्या करना है, समझो मिल्क कैलकुलेट करना है, तो मिल्क का रेशो कितना है यहां पे 4/15 आउट ऑफ 6, मिल्क कितना है 4, टोटल कितना है ये 15, तो ये हमने निकाला, मतलब 6 लीटर में से मिल्क कितना होगा, ये कैलकुलेशन कर दिया 3 2, ये होगा 5, 4 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, मतलब मैं 6 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूं, उसमें 1.6 लीटर क्या निकलेगा मिल्क, बचा क्या है वाटर, वो कितना निकलेगा 4.4 लीटर।
आप चेक करो इनका रेशो भी यही आएगा 4:11। मतलब अब जो हमने निकाला है वो क्या किया है, poured into the vessel A, अब A में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, न्यू क्वांटिटी लिखेंगे। अब देखो यहां पे A में पहले मिल्क कितना है 32 लीटर, ठीक है, उसमें मैंने 1.6 ऐड कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, A में मिल्क 33.6 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा, और उसमें वाटर कितना होगा, ये वाटर होगा 4.4 लीटर क्या होगा, वाटर, ये होगा वेसल ए में। अब वेसल बी में चेक करते हैं। अब वेसल बी में, अब वेसल बी में क्या होगा, देखो 22 लीटर जो है, 22 लीटर है, उसमें से ये 4.4 चला जाएगा, 22 में से कितना चला जाएगा, 4.4, इसका मतलब उसमें 17.6 लीटर क्या होगा, वाटर होगा, 17.6 लीटर क्या होगा, वाटर। चेक करो 22 में से 4.4 माइनस कर दिए, और उसमें मिल्क कितना था 8 लीटर, उसमें से 1.6 निकाला है तो वो कितना होगा, 6.4 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। ये न्यू हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन वेसल ए। वेसल ए में प्योर मिल्क कितना है 33.6 टू द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर इन द वेसल बी। वेसल बी में प्योर वाटर कितना है 17.6। तो इनका क्या निकालना है, रेशियो। तो 8 से डिवाइड कर देते, ये डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 4 जा 16, 8 2 जा 16, कुछ तो गलत हुआ है, सॉरी ये होगा 22 होगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर ये होगा 21 और ये होगा 11, तो रेशियो होगा 21:11। ये क्वेश्चन ठीक है अलग टाइप का था। मैं एक बार फिर से इसका एक बार आपको फ्रेमवर्क बता देता हूं क्या है। उन्होंने क्या किया है कि ए जो है, सिर्फ आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ए और बी, ए में प्योर मिल्क है, बी में प्योर वाटर है। तो मैंने क्या किया, ये मिल्क में से कुछ इसमें डाल दिया तो यहां पे मिक्सचर बन गया मिल्क और वाटर, फिर इसमें से कुछ क्वांटिटी ली है इसमें डाल दिया है, तो मैं जो कुछ क्वांटिटी ले रहा हूं वो इनके रेशियो में डिवाइड होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे कि क्वेश्चन में ये 40 लीटर दिया था, ये 22 लीटर था, तो इसमें से 8 इसमें डाल दिया तो मिल्क 8 हो गया, ये 22 हो गया, तो रेशियो हो गया 4:11। जो 6 लीटर है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है, जो 6 लीटर है इस रेशियो में डिवाइड होगा, इसमें चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है ये आपको समझने के लिए मैंने पूरा बेसिक सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी तो प्योर मिल्क इन वेसल ए, तो ए में जितना मिल्क है वही कैलकुलेट करो, बी में जितना वाटर है वही कैलकुलेट करो, और वही रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, it takes 24 seconds for a train traveling at 93 km per hour to cross entirely another train। अब देखो जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस होती है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस होती है तो उनकी डिस्टेंस जो होता है वो होता है L1 प्लस L2, दो ट्रेन की एडिशन L1 प्लस L2, ये उनका डिस्टेंस होता है। स्पीड जो होती है, दोनों की स्पीड जो होती है वो होती है S1 प्लस माइनस S2। अब प्लस माइनस ये कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस कब होगी, जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होती है। दो ट्रेनें उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो स्पीड की पॉजिटिव एडिशन करनी है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड का क्या करना है, माइनस करना है। आई रिपीट द सेंटेंस, अगर डायरेक्शन दोनों की, दो मूविंग बॉडी है, दो यहां पे उन्होंने दो ट्रेन दिए, मैं इसलिए मैं ट्रेन वर्ड यूज करता हूं, दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो उनकी एडिशन होगी, लेकिन एडिशन किसकी होगी, स्पीड की। डिस्टेंस की एडिशन ही होती है चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी हो।
मतलब वो सेम डायरेक्शन है तो उनकी एडिशन होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तभी भी उनकी क्या होगी, एडिशन ही होगी। ये क्लियर है। स्पीड प्लस माइनस होता है वो डायरेक्शन पे, अपोजिट है तो प्लस, सेम है तो माइनस। अब इस क्वेश्चन को देखते। इट टेक्स 24 सेकेंड फॉर अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 93 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें स्पीड दी है, टाइम दिया है, मतलब क्वेश्चन आधा पढ़ते ही पता होना चाहिए कि हमें आगे उन्होंने क्या डिस्टेंस निकालने को बोला होगा, ट्रेन की लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उन्होंने स्पीड भी दी है, टाइम भी दिया है, मतलब डिस्टेंस ही निकालना होगा। तो डिस्टेंस का कुछ तो भी उन्होंने दिया होगा। टू क्रॉस एंटायरली अनदर ट्रेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 51 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन यहां से आ रही है 93 किलोमीटर पर आवर से, ये 51 किलोमीटर पर आवर है, ये ट्रेन यहां से यहां आ रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस हो गए। अब लॉजिक मत लगाओ ज्यादा, दोनों अलग अलग ट्रैक पे हो गए। अगर एक ही ट्रैक पे हो तो वो क्रॉस नहीं होंगे, वो अलग अलग ट्रैक पे हो गए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो यहां पे क्या करना है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। ये जो मैंने आपको बताया S1 प्लस और माइनस, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस लेना है। अगर ये ट्रेन, ठीक है, 2x है तो ये ट्रेन कितनी हो जाएगी, इसके हाफ। देखो मैं अगर इसको x लेता हूं तो x/2 हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन टफ जाएंगे, x/2 फ्रैक्शन आता है, तो लेते वक्त ही क्या करना है, इसको 2x लेंगे, इसको क्या होगा, x होगा। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इनका, 3x। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, इन दोनों की क्या करनी होगी, एडिशन, वो कितनी होगी, 144। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम किस में दिया है उन्होंने, सेकंड्स में, ठीक है, टाइम सेकंड में है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए, डिस्टेंस मीटर में चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम सेकंड में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है, टाइम डिस्टेंस मीटर में होगा। अगर टाइम आवर्स में दिया है तो यह होगा किलोमीटर पर आवर और आवर्स में। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहां पे तो कन्वर्जन होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, अगर किलोमीटर पर आवर इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला 5/18 से। कितने से मल्टीप्लाई करने वाला, 5/18। अब ये 5/18 कहां से आया है मैं वो भी बताता हूं आपको। किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर यानी कितने सेकंड, 3600। ये 2 जीरो कैंसिल, इसको 2 से डिवाइड किया 5, इसको 2 से डिवाइड किया 18, तो वो 5/18। इसका मतलब मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाना है, तो 5/18। मीटर से पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है, उल्टा 18/5। ठीक है, तो यहां पे किलोमीटर पर आवर है तो कितने से मल्टीप्लाई, 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है उन्होंने, 24 सेकंड। अब ये कैलकुलेशन करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो करते कैलकुलेट। 18/1, 18/8। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। 3 से 4 से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं करना, इससे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना है, इसके लिए टेबल्स आने चाहिए। 18/8 144, ये 3 से डिवाइड होगा, 3/8 8/8 64, 64 इंटू 5, 64 इंटू 5, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। तो 64 इंटू 5 कितनी होती है, 320। अब ये 320 हो गई है और ये कितनी हो गई, 640। क्वेश्चन यहां पे खत्म है क्या, नहीं, क्योंकि ये लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चन है, उन्होंने आगे और एक्सटेंड किया है। क्या एक्सटेंड किया है, देखो। इट पासेस अ ब्रिज। इट मतलब कौन, जो पहली ट्रेन थी। ये इंपॉर्टेंट है कि अब कौन सी ट्रेन, ये वाली या ये वाली।
समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने क्या किया है, इट पासेस, इट मतलब कौन सी, जो पहले ट्रेन थी, जो सेकंड के मतलब सेकंड ट्रेन वो हाफ थी, मतलब ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है। अब वो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर से स्पीड इनटू टाइम, यहां पे डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ इन 66 सेकंड। तो जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 93 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना दिया उन्होंने, 66 सेकंड। ये डिस्टेंस मिल जाएगा, करते कैलकुलेशन, 6 ये 3, इसको 6 से डिवाइड किया तो 11, ये 3 है, 3 3 जा 3 1 जा, तो ये कितना होगा 5 5 3 जा 15 इंटू 11, तो ये होगा 5 5 10 7 1 1705। लेकिन 1705 ये क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। उसमें ट्रेन कितना है 640। देखो ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज करते हैं, कैसे, अगर आपने 1705 किया फास्ट में ऑप्शन में है 1705, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये जो 1705 है ये ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों मिला के है। इसमें से मैंने ट्रेन की लेंथ निकाल दी है, ये कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। फिर भी ये कितना आएगा 40 65, यहां पे होगा, यहां पे 10 होगा 1065, तो इसका आंसर आएगा 1065। क्लियर है ये, ठीक है। ये टाइम स्पीड उसमें प्रॉब्लम 1 ट्रेन के क्वेश्चन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब उसमें 3 कंसेप्ट होती है। एक खुद टाइम स्पीड डिस्टेंस, सेकंड होता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, थर्ड होता है बोट एंड स्ट्रीम। तो हमने बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन देखा है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का क्वेश्चन है। हमें हर टाइप के क्वेश्चन ठीक है देखना है, इसीलिए आपको हमारी बैच ज्वाइन करनी होगी। उसके डिटेल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट 36 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर ब्रॉड हैज 2 कॉन्क्रीट रोड, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें एक 36 मीटर लॉन्ग और 28 मीटर ब्रॉड हैज 2 कॉन्क्रीट रोड 5 मीटर वाइड। अब रोड बनाया है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो होगा, ये रेक्टेंगल है, अलोंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसा रोड बनाते हैं, मतलब ये रोड बन गया, या सेंटर पे रोड बनाते हैं ऐसा वाला रोड, ये रोड बन गया, मतलब यहां से यहां जाने वाला। तब देखते क्वेश्चन में क्या दिया है, रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क ऐसा दिया है, मिडल ऑफ द पार्क, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड वन पैरेलल टू द ब्रेड्थ, और वो मिडल ऑफ द क्या है, ठीक है, मिडल में दिया है, मिडल ऑफ द पार्क। अब मिडल ऑफ द पार्क मतलब ये सेंटर हो जाता है उनका, वहां पे उन्होंने दिया है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द प्लॉट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द रोड, मतलब जो रोड से कवर किया है वो एक्सक्लूड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा एरिया है ये निकालेंगे, तो वो एरिया कितना होगा 28 इंटू 36, ये कैलकुलेशन आपको करने, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करने में, सिर्फ आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूं। तो ये हो गया एरिया 28 इंटू 36। ओके, अब हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द प्लॉट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द रोड। अब मुझे ये रोड का जो एरिया है, ये जो रोड का एरिया है वो मुझे ये करना है। अब देखो ये मिडल है, ये 5 है, ठीक है, तो यहां से 5 और ये 5, टोटल मुझे कितने माइनस करने होंगे, 10 माइनस करने होंगे, ठीक है, मिडल ऑफ द, सॉरी सिर्फ 5 माइनस करने, क्योंकि ये मिडल ऑफ द ये है। तो ये देखो ये 5 का चला गया, मतलब अब एरिया कितना निकलेगा, लेंथ कितनी होगी, ये 5 चला गया, मतलब 36 में से ये 5 चला गया, कितना होगा 31। ये 28 में से ये 5 चला गया, ये 5, तो ये होगा 23। इनका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया बड़ा एरिया, इसमें से मैंने 1 2 3 4 ये एरिया ये हो गया। तो इन दोनों का मैंने अगर डिफरेंस ले लिया और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है,
इंटू 3.6 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। मैंने ये निकाला, ये इसका एरिया इतना होता है, ठीक है, इनटू पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया उन्होंने 3.6, तो उनको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन को आपको करना है। नेक्स्ट, an empty fuel tank of a car was filled with A type of petrol. When the tank was half empty, it was filled with the B type petrol. Same concept है, वही क्वेश्चन है एलिगेशन का, तो ये आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, an empty fuel tank of a car was filled with A type petrol. When the tank was half empty, it was filled with the B type petrol. फिर वो क्या होगा, अगेन द टैंक was half empty, it was filled with the A type, मतलब A B वो करता रहेगा। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा। इसका आंसर मुझे आप डीएम कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू वेसल्स A and B contain milk and water mixed in the ratio 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new mixture containing milk. इस क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है। देखो क्या प्रिंट मिस्टेक है, ये जो रेशियो है ये रेशियो उन्होंने दिया नहीं है, यहां पे प्रिंट मिस्टेक है। मतलब उन्होंने क्या किया है, वेसल ए में मिल्क और वाटर इनका रेशियो दिया है 8:5, बी में जो दिया है मिल्क और वाटर इनका रेशियो दिया है 5:2। लेकिन मिक्स करने के बाद ये जो कंटेनर आएगा, दोनों मिक्स करने के बाद यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, वो प्रिंट मिस्टेक है वहां पे। मैं आपको कंसेप्ट और फ्रेमवर्क पूरा बता देता हूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो उनका मानना है कि ए जो है ये है, इसमें से मिल्क और वाटर ये दोनों मिक्सचर मैंने कितना लीटर लिया होगा, समझो ये x लीटर है, ये पूरा मैंने कितना लिया है y लीटर दिया, इनको मिक्स करके रेशियो गिवन है। तो x और y का रेशियो उन्होंने पूछा है, ये मैंने x लीटर लिए है, ये y लीटर लिए, ये दोनों मिक्स करके मैंने ये दिया है, ठीक है। तो उन्होंने वो पूछा है कि x कितना होगा, y कितना होगा। समझ में आया? रफली हम क्या करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम कुछ भी रेशियो ले लेंगे, लेकिन उसका आंसर इसके साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि मैं वो मन से ले रहा हूं। क्लियर है ना? क्योंकि यहां पे जो होगा उस हिसाब से ये आंसर आएगा, लेकिन मैं जो लेगा वो मन से लेने वाला हूं। अब समझो 8:5 है, 5:2 है, तो मैंने समझो लिया है मिक्स करने के बाद मिल्क और वाटर इनका रेशियो लिया है समझो 6:2 या 3:1 हो जाएगा ये। नाइन इज टू 4, ये हो गया 9:4 रेशियो, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है देखो, तो यहां पे मिल्क कितना है 8/13, एलिगेशन से करना है। यहां पे मिल्क कितना है 5/7, यहां पे मिल्क कितना है 9/13, ये हो जाएगा उनका एलिगेशन। ये जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। हम चेक करते हैं, अब यहां पे 13 है, यहां पे 13 है, यहां पे 7 है, तो उनका सबका बेस सेम करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 91। इनकी टोटल कितनी है 13, इनकी टोटल कितनी है 7, और इसकी टोटल कितनी है 13। इनको 91 लेते हैं, सबका बेस सेम कर देते हैं, मतलब फ्रैक्शन का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो निकल जाएगा। अब मुझे बताओ 13 को 91 करने मतलब 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना होगा 7 8 जा 56, इसको 7 5 जा 35। मतलब ए में मिल्क और वाटर कितना है 56:35। बी में देखते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 7 है, हमें 91 करना है, मतलब 13 से मल्टीप्लाई। तो मिल्क एंड वाटर 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, इसको 7 से करना है, तो यहां पे मिल्क कितना होगा 9 7 जा 63, और ये 7 4 जा 28। अब कोई भी ले लो आप, मिल्क ले लो एलिगेशन लगा दो, या वाटर ले लो। मिल्क लेते हैं 56, वाटर यहां पे मिल्क कितना है 65। देखो यहां से मैंने मिल्क लिया है, तो यहां से मिल्क ही लेना होगा, वाटर नहीं लेना है। यहां से भी मिल्क ही लेना होगा 63,
तो एलिगेशन कितना हो जाएगा, ये होगा 7, सॉरी 2, और ये कितना होगा 7, मतलब इसका रेशियो कितना आएगा 2:7। ऑप्शन में भी है 2:7, मतलब यहां पे जो मिसिंग है वो 9:4 ही होगा। फिर यहां पे जो मिसिंग है वो 9:4 ही होगा वहां पे। अब वाटर से चेक करो, यहां पे वाटर कितना है 35, यहां पे वाटर कितना है 26, यहां पे वाटर कितना है 28। लगा दो एलिगेशन, 35 में से ये 7 होगा, ये 2 होगा, रेशियो कितना होगा 2:7। इसका मतलब ए वेसल से मैं 2 लीटर लूंगा, बी वेसल से मैं कितना लेने वाला हूं 7 लीटर लूंगा। इनको मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिल्क और वाटर इनका रेशियो कितना होगा 9:4 होगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये मैंने रैंडम लिया है और वो मतलब प्रिंट मिस्टेक से मैच हो गया। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको हमारी बैच ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। यहां पे देखो, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 and 4,500 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months ए टेक्स आउट इज कैपिटल, मतलब ए ने पैसे निकाल लिए हैं। आफ्टर 2 more months बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। तो बी ने क्या किया है, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पे ए ने कितने इन्वेस्ट किए 5,000, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ही देखेंगे। तो ए ने कितने निकाले 5,000 इन्वेस्ट किए। आफ्टर 4 months, मतलब 5,000 4 month के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये कितना होगा 20,000। ए टेक्स आउट हाफ ऑफ हिज कैपिटल 4 महीने के बाद, मतलब कितने महीने के लिए 8 months के लिए उसने कितने, उसका हाफ कैपिटल निकाल लिया है, मतलब रखा कितना है 2,500। तो ये कितना होगा, ये भी होगा 20,000, मतलब ए की इन्वेस्ट कितनी हो गई 40,000। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 40,000। अब देखते हैं बी ने कितने इन्वेस्ट किए 4,500 आफ्टर 2 more month। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 2 more month, और 2 महीने के बाद। पहले कितने दिए उन्होंने 4, अब 2 महीने, मतलब उसने ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 27,000। ये कितना होगा 27,000। बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, मतलब बी ने 1/3 कैपिटल निकाल लिया है। 1/3 कैपिटल इसका कितना होता है 1,500 निकाल लिया है। 1/3 निकाला है, मतलब रखा कितना होगा 2/3 किसके 4,500। तो ये कितना होगा 3,000, कितने मंथ्स के लिए 6 month के लिए। तो ये हो गया 18,000। तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है 45,000। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 45,000। अब और कुछ दिया है क्या उन्होंने, ओके, व्हाइल उसी सेंटेंस को उन्होंने कंटिन्यू किया है, मतलब कब आफ्टर 2 more month उसी सेंटेंस को कंटिन्यू किया, मतलब ये जो भी होगा सी वो 6 महीने के बाद का होगा। व्हाइल सी ज्वाइन देम विद अ कैपिटल ऑफ 7,000, मतलब सी क्या हो गया 7,000 है, कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए। तो सी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 42,000। तो यहां पे देखो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 45,000 और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 42,000। अब उनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 5080। तो उन्होंने बी का प्रॉफिट पूछा है, बी कितना है 45 आउट ऑफ 127, ये कितना है 5080। अब देखो कि ऑप्शन जो है वो डेसिमल में है क्या, नहीं डेसिमल में नहीं है। इसका मतलब मैं 127 को डिवाइड कर सकता हूं। 7 के टेबल में 8 कब आता है 7 4 28, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, मतलब 45 इंटू 4 ये कितना होता है 18। तो इसका आंसर होगा 18,000। तो इसका आंसर कितना आएगा 18,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes। अब ये देखो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन सेम टाइम एंड वर्क जैसा होता है। 2 पाइप दिए, ए जो है ए 60 मिनट में टैंक फिल करता है,
बी जो है बी 75 मिनट में टैंक फिल करता है। उसके बाद देखो देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, वो टाइम नहीं दिया है उन्होंने। अब क्या करना है, इफ ऑल द थ्री, यहां पे पाइप्स है, ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट। तो हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ए बी सी, ए प्लस बी माइनस सी। माइनस सी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है। ये कितना है 50 मिनट, सी हमें कैलकुलेट करना है, बी कितना दिया है 75 और ये 60 मिनट। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आता है, कितना होगा एलसीएम 300। इनका एलसीएम कितना होगा 300, मतलब 300 लीटर की वो कैपेसिटी है, ऐसा समझो। तो 1 मिनट में ये कितने लीटर डालने वाला है उसमें पानी, कितना होगा 5, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 6। अब इन दोनों की एडिशन 5 प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो यहां पे सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, ये 3 होगा। अब मुझे बताओ 4 कैसे आया है, 300 डिवाइडेड बाय 4 75, 300 डिवाइडेड बाय 5 60, 300 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 100। तो वो 100 मिनट में क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो ये जो मैंने निकाला है 5 4 3 6, इसे बोलते हैं इफिशियंसी, इसे बोलते हैं इफिशियंसी। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन। चलो आज रुकते हैं हम। ठीक है, आज हमने टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप सबके क्वेश्चन देखे हैं। और क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।